स्वागत है आपका सनातनी हिंदू चैनल पर, आपका इस पावन ज्ञान यात्रा पर, जहां आपको मिलेगा सनातन धर्म का अद्भुत बल, आध्यात्म की गहराई और जीवन को अटूट बनाने वाली दुर्लभ सीख। यहां हम आपको बताएंगे वह रहस्य जो आपके अस्तित्व को इस बात से भी अधिक दृढ़ बना सकता है। तो आइए सत्य और आत्मबोध की इस साधना को प्रारंभ करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का सबसे बड़ा सहारा उसका अपना मन है। उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी वही है जो अपने मन पर काबू नहीं पा सका। जो अपने मन पर काबू नहीं पा सका वह युद्ध भूमि में चाहे जितनी तैयारी करे जीत नहीं सकता। परंतु मैं तुम्हें ऐसा अडिग बना दूंगा कि कोई भय, कोई असफलता, कोई परिस्थिति तुम्हें डगमगा न सके। जीवन प्रतिदिन तुम्हारी परीक्षा लेगा, हर क्षण धैर्य तोड़ने के नए प्रयास करेगा। लोग तुम्हारा अपमान करेंगे, अपने ही कभी तुम्हें कमजोर कहेंगे। समाज बार बार गिराने की चाल चलेगा, पर स्मरण रखना, लोहे से भी अग्नि में तप कर ही अटल शक्ति पाता है। कठिनाइयां तुम्हें हराने नहीं बल्कि गढ़ने आती है। जब कोई कहे कि तुम यह कार्य नहीं कर सकते, तो अपने अंतर से गर्जना होनी चाहिए। मैं असंभव को भी संभव में बदल सकता हूँ। जब हालात तुम्हें झुकाने की कोशिश करे, तो अपने हृदय में यह निश्चित जगाओ कि मुझे कोई तोड़ नहीं सकता। यही अडिग सोच तुम्हें अजय बना देगी। जो अपने घावों को रोने का कारण बना लेता है वह पराजित हो जाता है, किंतु जो उन्हीं घावों से साहस की ढाल तैयार करता है वही असली योद्धा कहलाता है। जब दुनिया तुम्हारे हारने की घोषणा करे, तो अपने आप से कहो, मैं स्थिर रहूंगा, मैं लोहे से भी कठोर बनूंगा। तुम्हारी आत्मा दिव्यता से भरी है, तुम्हारा संकल्प अटूट है। हर चुनौती का सामना अपने साहस से करो। तुम्हारे भीतर की ऊर्जा अनंत है, बस तुम्हें उसे पहचानने की आवश्यकता है। जब तुम अपने मन को साध लोगे, तब संसार की कोई शक्ति तुम्हें झुका नहीं सकेगी। इसलिए उठो, सजग हो जाओ, अपने मन को इतना दृढ़ बना लो कि वह लोहे से भी अधिक मजबूत हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मृत्यु तो केवल एक बार आती है, पर जीवन प्रतिदिन तुम्हें नए अवसर प्रदान करता है। जो गिर कर भी उठना सीख लेता है वही सच्चा वीर कहलाता है। यदि तुम अपने विचारों को कमजोर छोड़ दोगे, तो यह दुनिया तुम्हें कुचलने में क्षण भर भी नहीं लगाएगी। लेकिन यदि तुम अपने निश्चय को वज्र के समान कठोर बना लोगे, तो कोई शक्ति तुम्हें तोड़ नहीं पाएगी। जिन पर तुम सबसे अधिक भरोसा करते हो, अक्सर वही सबसे गहरा घाव दे जाता है। जिनके शब्द सबसे मीठे लगते हैं, वही कभी सबसे तीखा वार कर सकते हैं। यह संसार छल और कपट से भरा है, पर तुम्हारा जन्म इस छल में फंसने के लिए नहीं, इसे परास्त करने के लिए हुआ है। जो लोग तुम्हारे पास रहकर भी भीतर से जलते हैं, उन्हें उनकी ईर्ष्या में जलने दो। तुम अपने मार्ग पर निडर बने रहो। बहुत लोग चाहेंगे कि तुम असफल दिखो, इसलिए वे तुम्हें हल्का साबित करने की कोशिश करेंगे। वे चाहेंगे कि तुम सिर्फ हंसी मजाक में उलझे रहो, ताकि तुम्हारी गहराई पर प्रश्न उठाया जा सके। लेकिन याद रखना, शेर को भी कभी इस बात की परवाह नहीं होती कि भेड़े उसके बारे में क्या सोचती है। जो लोग तुम्हारी गिरावट देखना चाहते हैं, उनके सामने इतना ऊपर उठो कि उनकी दृष्टि भी वहां तक पहुंच न सके। जीवन एक अखंड संघर्ष है, और यह लड़ाई तुम्हें अकेले ही लड़नी पड़ेगी। कुछ लोग दिशा दिखा सकते हैं, पर चलना तुम्हारा अपना कार्य है। जो व्यक्ति अकेले आगे बढ़ने का साहस करता है, एक दिन उसी के पीछे कारवां चल पड़ता है। बहुत से लोग कुछ महीनों की कठिनाई में हार मान लेते हैं, लेकिन जो वर्षों तक तपता है वही शिखर को छूता है। बदला लेने वाले अपने भीतर विष भरते हैं, जबकि बदलाव की सोच रखने वाले अपने भाग्य को स्वयं रचते हैं। याद रखो, दान में मिली सफलता कभी अस्थायी नहीं होती। यदि तुम्हें महानता चाहिए, तो अपने मन को लोहे से भी कठोर बनाओ। न आलोचना से डरना, न प्रशंसा से, न प्रशंसा में बह जाना। अपने भीतर वह शक्ति जगाओ जो हर परिस्थिति में तुम्हें अड़े रखे। अपने मन को ऐसा सशक्त बनाओ जो उसे लोहे से भी ज्यादा मजबूत कर दे। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा स्वर्ग उसी के लिए है जो संतुष्ट रहना सीख लेता है। पर यह संतोष बाहर से नहीं, भीतर उपजता है। यदि मन दुर्बल हो, तो स्वर्ग भी नरक बन सकता है, और यदि मन व्रज समान दृढ़ है, तो विपरीत में भी आनंद पाया जा सकता है। लोग कहते हैं, झूठी शपथ से कोई नहीं मरता, पर यह पूरी तरह असत्य है। झूठ से शरीर भले न मिटे, पर विश्वास अवश्य समाप्त हो जाता है, और जब विश्वास टूटता है,
तब इंसान भीतर से बिखरने लगता है। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि कोई भी छल तुम्हें भीतर से कमजोर न कर सके। लोग अक्सर भलाई को कमजोरी समझ लेते हैं। तुम्हें चाहे कितना भी अच्छा करो, एक दिन वही लोग तुम्हें मूर्ख कह सकते हैं। इस दुनिया में अपनी अच्छाई का मूल्य पहचानो और अपनी आत्मशक्ति को कभी कम मत आंको। अपनी मेहनत, समय और भावना को केवल वहां लगाओ जहां उनकी सच्ची कद्र हो। किसी को यह अधिकार मत दो कि वह तुम्हारे साथ अपमानजनक व्यवहार करे, चाहे वह तुम्हारा कितना ही करीबी क्यों ना हो। जो सच में प्रेम करता है वो सम्मान करना भी जानता है। जिस उपलब्धि को संघर्ष से पाया जाता है उसकी कीमत वही समझ सकता है जिसने उसे अपनी तपस्या से अर्जित किया हो। लेकिन यह दुनिया अक्सर तुम्हारी मेहनत को भाग्य का खेल कहकर अनदेखा कर देगी। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बना लो कि यह दूसरों की बातों से कभी डगमगाएगा नहीं। सच्चाई के मार्ग पर चलने वालों को बिना कारण भी शत्रु मिलते हैं। जब तुम अपने सिद्धांतों पर अड़ी रहते हो तब बहुत लोग तुम्हारे विरोध में खड़े हो जाते हैं। यह याद रखना कि जिनके कोई विरोधी नहीं होते उनके पास अक्सर कोई ठोस सिद्धांत भी नहीं। जो वास्तव में शक्तिशाली होता है वही टकराता है, जबकि कमजोर लोग भीड़ में गुम हो जाते हैं। रिश्तों को निभाना हमेशा दोनों तरफ से होनी चाहिए। यदि कोई बार बार तुम्हारा दिल दुखाता है तो यह स्पष्ट संकेत है कि वह तुम्हारी भावनाओं का सम्मान नहीं करता। तुम्हारा समय, तुम्हारी भावनाएं और तुम्हारी ऊर्जा अमूल्य है। उन्हें वहां व्यर्थ मत करो जहां उनकी अहमियत ही नहीं। इस दिखावटी दुनिया से दूरी बनाकर चलो। यहाँ लोग बस तमाशा देखने में आनंद लेते हैं। तुम्हारे कठिन समय में शायद ही कोई साथ दे, लेकिन जैसे ही तुम सफल हो जाओगे वही लोग पास आने का दिखावा करेंगे। इस संसार में लोग नाम से नहीं बल्कि स्वभाव से याद रखे जाते हैं। अच्छे इंसान बनो, लेकिन इतने सरल मत बनो कि कोई तुम्हारा भलमनशाहत का फायदा उठा ले। यहाँ सबसे अधिक पीड़ा अक्सर सीधे साधे और ईमानदार लोगों को ही सहनी पड़ती। हमेशा याद रखो, सत्य की राह कठिनाइयों से परखी जाती है, पर वह कभी हारती नहीं। गलत लोग भी हमारे जीवन में केवल दर्द देने नहीं बल्कि गहरी सीख देने आते हैं। उनके आने पर पछताने के बजाय उनकी दी हुई शिक्षा को अपनी ताकत बना लो। जो तुम्हें धोखा देता है वही तुम्हें सतर्क रहना सिखाता है। जो तुम्हें तोड़ता है वही तुम्हारे भीतर नई दृढ़ता जगा देता है। हर इंसान को आदर देना तुम्हारी खूबी होनी चाहिए, पर सम्मान केवल उसे दो जो बदले में तुम्हारे आत्म सम्मान का मान रखना जानता हो। यदि तुम अपने मन को इतना सुदृढ़ बना लोगे कोई परिस्थिति तुम्हें झुका न सके, तो एक दिन यह संसार भी तुम्हारे सामने झुक जाएगा। खुद को इतना सक्षम करो कि कोई तुम्हारे विश्वास, तुम्हारी शांति और तुम्हारे आत्म सम्मान को डिगा ना पाए। अपने मन को लोहे से भी कठोर करो। जीवन की हर चुनौती में अटल बने रहो। भगवान श्री कृष्ण कहते, यह संसार परीक्षा की भूमि है। जहां एक घाव ठीक नहीं होता दूसरा तुम्हें आजमाने को तैयार खड़ा होता है। इस कसौटी पर वही खरा उतरता है जो अपने मन को इतना मजबूत कर ले कि किसी भी कठिनाई के सामने कभी न झुके। याद रखो, हर संघर्ष तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें नया आकार देने आता है। यदि तुम गिरने से डरते रहोगे तो कभी ऊंचाई तक उड़ नहीं पाओगे। समय के साथ लोग और उनके रिश्ते बदलते हैं। नए लोग आने पर पुराने संबंधों की अहमियत कम लगने लगती है, लेकिन असली रिश्ते समय की धूल में खोते नहीं, वो केवल परखे जाते हैं। किसी को इतना अनदेखा मत करो कि समय उसे तुम्हारे बिना जीना सिखा दे, और यदि कोई तुम्हें भूलने लगे तो समझ लो कि तुमने उसे आवश्यकता से अधिक महत्व दे दिया। यदि किसी के बिछड़ने का भय तुम्हें हर दिन परेशान करने लगे तो समझ लो कि वह रिश्ता एक दिन सचमुच टूट ही जाएगा। डर पर टिके संबंध कभी अस्थायी नहीं होते, केवल आत्मीयता ही उन्हें जीवित रखती है। जो वास्तव में तुम्हारा अपना है वह तुम्हें बोझ नहीं समझेगा, बल्कि तुम्हारी परछाई बनकर हर परिस्थिति में साथ खड़ा रहेगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ रहा है इंसान की स्वार्थपरता भी बढ़ती जाएगी। लोग केवल तब तक साथ देंगे जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है, और जब उनका मकसद पूरा हो जाएगा तो वे पहचानने से भी इनकार कर देंगे। यह मत भूलो कि जो एक बार तुम्हारी नजरों से गिर जाता है वह फिर कभी दिल में अपना स्थान नहीं बना सकता। जो छोड़कर चला गया उसकी याद में मत उलझो, क्योंकि वह तुम्हें अतीत का केवल एक अध्याय था जिसे समय ने बंद कर दिया। जो अन्याय सहते हुए भी चुपचाप मुस्कुराता है उसके बदले का लेखा स्वयं ईश्वर रखते हैं। धैर्य का मतलब कमजोरी नहीं
धैर्य का अर्थ है सही समय पर प्रतीक्षा करने की शक्ति। जो अपने विचारों पर नियंत्रण पा लेता है वह अपने भाग्य को खुद गढ़ लेता है। मैं ना गिरा और ना मेरी उम्मीदों के किले टूटे, लेकिन जिन्होंने मुझे गिराने की कोशिश किया वे खुद कई बार धराशायी हुए। याद रखना, जो दूसरों को गिराने की साजिश रचते हैं उनका पतन निश्चित होता है। जब दिल पर दिमाग का बोझ हावी हो जाता है तो रिश्तों पर मैं का दाग लग जाता है। इस संसार में सबसे बड़ा उपहार तुम्हारा स्वस्थ शरीर है, सबसे बड़ी दौलत तुम्हारी संतुष्टि है और सबसे कीमती रिश्ता वही है जो दिल की सच्चाई पर टिका हो, जहाँ दिखावे का कोई स्थान ना हो। यदि किसी के दूर जाने से भय हर रोज तुम्हारे मन को कचोटने लगे तो समझ लो कि वह रिश्ता एक दिन अवश्य समाप्त होगा। डर पर खड़े संबंध कभी स्थिर नहीं रहते, सच्ची आत्मीयता ही उन्हें टिकाए रखती है। जो वास्तव में तुम्हारा है वह तुम्हें किसी मजबूरी की तरह नहीं बल्कि अपनी छाया की तरह हर स्थिति में सहारा देगा। जैसे जैसे कलयुग आगे बढ़ता जाएगा इंसान की स्वार्थपरता और बढ़ती जाएगी। लोग तभी तक तुम्हारे साथ रहेंगे जब तक उन्हें तुम्हारी जरूरत है, और जब उनका लाभ पूरा हो जाएगा वे तुम्हें पहचानने तक से इनकार कर देंगे। यह भी याद रखना कि जो एक बार तुम्हारी नजरों से गिर चुका है वह फिर कभी तुम्हारे दिल में अपनी जगह नहीं बना सकता। जो छोड़कर जा चुका है उसकी याद में खुद को मत उलझाओ, क्योंकि वह सिर्फ तुम्हारे अतीत का एक पन्ना था जिसे समय ने पलट दिया। जो अन्याय सहते हुए भी मुस्कुराता रहता है उसका हिसाब खुद ईश्वर करते हैं। धैर्य का अर्थ यह नहीं कि तुम निर्बल हो, बल्कि यह दर्शाता है कि तुम्हारे भीतर इतना संयम है कि तुम सही अवसर का प्रतीक्षा कर सकते हो। जो व्यक्ति अपने विचारों पर काबू पा लेता है वह अपने भाग्य का शिल्पकार बन जाता है। मैं ना गिरा और ना मेरी उम्मीदों के महल टूटे, लेकिन जिन्होंने मुझे गिराने का प्रयास किया वे स्वयं कई बार बिखर गए। याद रखो, जो दूसरों के पतन की योजना बनाते हैं उनका पतन निश्चित होता है। जब दिल पर दिमाग हावी हो जाता है तो रिश्तों पर मैं का दाग लग जाता है। इस दुनिया में सबसे अनमोल उपहार तुम्हारा अच्छा स्वास्थ्य है। रिश्तों का मूल्य स्वार्थ से नहीं, सच्चे अपमान से, अपनापन से तय होता है। आजकल लोग मीठी बातें तो बड़ी आसानी से कर लेते हैं, लेकिन उनके इरादों में अक्सर खोट छिपा रहता है। यह दुनिया छल कपट का मिश्रण है। यहाँ पर कोई अपने दोहरे चेहरे के साथ जीता है, इसलिए मन को इतना सशक्त बना लो कि कोई भी लालच, कोई भी धोखा तुम्हारी स्थिरता को हिला न सके। तुम्हारा मन ही तुम्हारी असली ताकत है। जब यह अड़िग हो जाएगा तो कोई परिस्थिति तुम्हें परास्त नहीं कर पाएगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, समय की गति को उंगलियों पर महसूस नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी चाल इतनी तीव्र है कि पलक झपकते ही सब कुछ बदल सकता है। इसलिए न अपनी शक्ति पर गर्व करो और न अपनी संपत्ति पर। ये दोनों ही चीजें समय के साथ बदलती रहती है, परंतु सच्चे रिश्ते केवल प्रेम और समर्पण से टिकते हैं, न कि अभिमान और लालच से। आज का युग ऐसा है जहां संबंध दिलों से कम और मोबाइल नेटवर्क से ज्यादा जुड़े हैं। जब लोग साथ होते हैं तो बहाने बनाते हैं, और जब कठिन समय आता है तो वही लोग ताने मारने लगते हैं, चाहे कोई कितना ही अपमान क्यों न हो। स्वार्थ की दीवार खड़ी होते ही सबसे गहरा घाव दे जाता है। जो ईमानदारी से कमाते हैं उनके शौक शायद पूरे न हो, मगर उनकी नींद हमेशा सुकून भरी होती। पाप से कमाया धन भले ही सोने का सुख दे, लेकिन चैन छीन लेता है। सुख और दुख हमारे कर्मों के ही दस्तावेज हैं, जिन पर हस्ताक्षर हम स्वयं करते हैं। इसलिए जीवन में चाहे कुछ भी सीखो, लोगों को परखना जरूर सीखो। जो दिखते हैं वे अक्सर वैसा नहीं होते जैसे प्रतीत होते हैं। हर व्यक्ति जिंदगी में कुछ बेहतर पाने की तलाश में है, लेकिन असल जरूरत आत्मा की शुद्धि की होती है। शरीर को भोजन चाहिए, मन को भजन की प्यास रहती है। यदि शरीर को भूख न लगे तो वह बीमारी का संकेत है, और यदि मन को भक्ति की चाह न उठे तो वह भी एक गहरे रोग का लक्षण है। किसी की आदत लगना आसान है, लेकिन उसे भूलने में पूरी उम्र निकल सकती है। यही जीवन का कठोर सत्य। जो मिला है वह कभी न कभी छूटेगा, और जो छूट गया उसकी यादें रह जाएगी। इसलिए समय को पहचानो, क्योंकि समय स्वयं कहता है मैं एक बार जाता हूँ, फिर कभी लौट कर नहीं। जीवन का असली रस तभी महसूस होता है जब मन को भक्ति की प्यास लगे, और यदि प्यास नहीं जागी तो हंसी और आंसू दोनों अधूरे रह जाएंगे। इसलिए जो पल तुम्हारे सामने है उसे पूरी तरह से जी लो, क्योंकि यह अगले क्षण तक थम कर नहीं रहेगा। इसलिए समाज की सबसे बड़ी विडंबना यह है कि
कि बेटियों को बार बार समझाया जाता है कि घर की मर्यादा बनाए रखना, लेकिन बेटों को शायद कभी यह न सिखाया जाता कि किसी और की इज्जत को आंच ना आने दे। असल परिवर्तन तभी आएगा जब संस्कारों का बोझ केवल बेटियों पर नहीं बल्कि बेटों पर भी समान रूप से डाला जाएगा। सच्चा आदर वही है जो पहले दूसरों को सम्मान देना सीखता है, क्योंकि सम्मान लेने का अधिकार उसी को है जो देना जानता है। अपने मन को इतना कठोर और स्थिर बना लो कि दुनिया के अन्याय, कपट और समय की हर चोट तुम्हें हिला न सके। तुम्हारा मन ही तुम्हारा असली कवच है। इसे इस कदर मजबूत करो कि यह लोहे से भी अधिक अड़िग बन जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन का प्यार ही संघर्ष है, लेकिन संघर्ष को खुले मन से जीना ही सच्ची जीत है। जब तक तुम स्वयं की पहचान नहीं करोगे, यह संसार तुम्हें अपनी सुविधा अनुसार मोड़ता रहेगा। किसी ने मुझसे पूछा कि कुछ लोग तुम्हें नापसंद क्यों करते हैं। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंसान हूँ, सिक्का नहीं। हर किसी की पसंद बन जाऊं तो याद रखो, जब कोई हाथ छोड़ता, कोई साथ छोड़ता है, तो प्राकृतिक उसी क्षण तुम्हारे लिए कोई नया रास्ता खोल देती है। यही जीवन का शाश्वत नियम है। जहाँ एक दरवाजा बंद होता है, वहीं दूसरा खुलने लगता है। तुम्हारा कर्तव्य है कि कदम बढ़ाते रहो, चेहरे पर मुस्कान बनाए रखो और अपनी राह स्वयं गढ़ो। लक्ष्य तय करेगी और तब तक प्रयास करते रहो जब तक सफलता तुम्हारे हाथों को न छू ले। जो लोग बीच में हार मान लेते हैं उनका नाम कोई याद नहीं रखता, पर जो अंत तक डटे रहें वही इतिहास के पन्नों पर अपनी छाप छोड़ते हैं। सफलता कभी केवल भाग्य का खेल नहीं है, यह निरंतर साधना और त्याग और अथक परिश्रम का फल होती है। हर आनंद की एक कीमत होता है। माँ का पसीना, पिता की तपती धूप, की गई मेहनत और उनके त्याग ही संतान स्नेह और सुविधा में पनपती है। हम अक्सर उन अनगिनत बलिदानों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनकी वजह से हमारे जीवन में सुख और आराम आता है। जो व्यक्ति अपने माता पिता के त्याग को भूल जाता है, वह चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न पहुंचे, भीतर से कभी सच्चा आनंद महसूस नहीं कर सकता। हर समस्या को अकेले हल करने का प्रयास मत करो। कुछ बातों को समय के भरोसे छोड़ देना ही बेहतर होता है, क्योंकि कुछ लोग तुम्हारी परवाह करने के योग्य ही नहीं होते। हर रिश्ता जीवन भर कायम नहीं रहता। कुछ लोग अंत तक साथ चलते हैं, जबकि कुछ रिश्ते जीते जी खत्म हो जाते हैं। जो इंसान शुरू से ही साथ निभाने का साहस न रखे, उसके साथ जाकर उसके साथ सफर की शुरुआत ही मत करो। डर उनसे नहीं होना चाहिए जो सामने बहस करते हैं, बल्कि उनसे सावधान रहो जो पीठ पीछे वार करने की योजना बनाते हैं और छल से तुम्हारे संसार उजाड़ना चाहते हैं। इस दुनिया में किसी से अपनी तुलना करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम अपनी तरह से अद्वितीय हो। खुद की तुलना किसी और से करना अपने अस्तित्व का अपमान है। यदि सच में ऊंचाई तक उड़ना है चाहते हो, तो बंधनों की जंजीरें तोड़नी होगी। किसी के अधीन रहकर झूठी खुशी पाने से बेहतर है अपने सपनों के लिए संघर्ष करना। अपने आप को इतना सशक्त बनाओ कि तुम्हारी ताकत ही तुम्हारी असली पहचान बन जाए। अपने मन को इस तरह दृढ़ करो कि यह लोहे से भी ज्यादा कठोर बने, ताकि यह दुनिया तुम्हें झुका ना सके और तुम हर कठिनाई का सामना हंसते हुए कर सको। यही असल जीवन की परिभाषा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जिसे सच्ची शांति और आनंद की तलाश है, उसे सबसे पहले वह चिंता छोड़नी होगी जो दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। जितना तुम दूसरों के कर्मों पर ध्यान दोगे, उतना ही तुम्हारा मन बेचैन रहेगा। जो लोग हर समय दूसरों के जीवन में झांकते रहते हैं, वे खुद कभी संतोष नहीं कर पा सकते। इसलिए अपना ध्यान दूसरों के कर्मों पर लगाने के बजाय अपने कार्यों को श्रेष्ठ बनाने में लगाओ। यदि दुखों से मुक्ति पाना चाहते हो, तो सबसे पहले माता पिता का आशीर्वाद लो, विशेषकर अपनी माँ का, क्योंकि माँ का हृदय स्वयं भगवान का निवास है। माँ को प्रसन्न रखने का जीवन में कई कष्ट और अपने आप दूर होने लगते हैं। यह कोई कल्पना नहीं बल्कि अटल सत्य है कि जो अपनी माँ का सेवा करता है, उसके लिए स्वयं ईश्वर नए अवसरों के द्वार खोलते हैं। याद रखो, प्रार्थनाओं का फल वही मिलता है जो तुम्हारे कर्मों के अनुरूप होता है। दुनिया तुम्हें तुम्हारी गलतियों पर बार बार टोकती है, पर यह तुम्हें नीचा दिखाने के लिए नहीं बल्कि तुम्हारे सुधार के लिए होता है। जो इसे अपमान समझ लेता है, वह खुद अपने विकास का रास्ता रोक लेता है। जो व्यक्ति गिरने के बाद भी अनुभव से सीख लेता है, वही वास्तव में महान कहलाता है। मनुष्य दो बातों में सबसे अधिक असहाय होता है। वह ना तो अपने दुख किसी और को बेच सकता और ना ही किसी का सुख खरीद सकता। इसलिए जो कुछ भी जीवन में है, उसे स्वीकार करना सीखो और ऐसा जीवन जियो कि तुम्हारी उपस्थिति दूसरों के लिए प्रेरणा का कारण बने। कठिनाइयां उन पर भारी बोरी जैसी होती है जिनमें ईंट भरी हो,
दूर से वह असंभव लगती है, मगर जब उन्हें उठाने का साहस कर लिया जाए तो वे उतनी कठिन नहीं होती जितनी पहली नजर में प्रतीत होती है। मुश्किलों से भागो मत, उनका सामना करो। जब तुम अपने भय को चुनौती देते हो तो वही डर तुम्हारी ताकत बन जाता है। जीवन में कई बार ऐसे पल आते हैं जब दिल इतना बोझिल हो जाता है कि दर्द सहना भी कठिन लगता है और उसे किसी से बांटना भी नामुमकिन प्रतीत होता है। पर याद रखो, हर तूफान के बाद एक नई सुबह आती है। जो इस कटु सत्य को मान लेता है वही वास्तव में मजबूत बन पाता है। हर किसी के सामने अपने आप को सही ठहराने की कोशिश मत करो, क्योंकि सत्य को समझने की क्षमता सभी में नहीं। सफाई सिर्फ वहीं दो जहां सुनने और समझने का धैर्य। खुश रहना कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक कला है, और यह कला वही सीख पाता है जो अपने जीवन की बागडोर खुद संभालता है, न कि दूसरों की उम्मीदों का कैदी बनता है। इसलिए अपने मन को इतना दृढ़ बना लो कि कोई परिस्थिति तुम्हारी शांति को हिला ना सके। जब तुम्हारा मन लोहे से भी मजबूत हो जाएगा तब यह दुनिया भी तुम्हारे सामने झुकने पर मजबूर होगी। श्री कृष्ण कहते, जब इंसान खुद को पहचाना भूल जाता है तभी वह संसार की ठोकरें खाता है और वह दूसरों की राय, फैसले और धारणाओं में इतना उलझ जाता है कि अपनी असली कीमत ही भूल बैठता। स्मरण रखना, तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत तुम्हारा मन है। यदि तुमने इसे कमजोर कर दिया तो यही मन तुम्हारे खिलाफ खड़ा हो जाएगा। लोग क्या सोचते हैं, क्या करते हैं, इस चिंता से अपने आप को मुक्त करो। उनके कर्म उनका मार्ग तय करेंगे, पर ध्यान तुम्हारा मार्ग तुम्हारा कर्म बनाएंगे। अपने लक्ष्य पर ध्यान दो और जब तक वहां न पहुंच जाओ तब तक हर प्रयास को अपना धर्म समझकर निभाओ। दुखों से मुक्ति का सबसे सरल उपाय माता पिता का आशीर्वाद लेना। माँ का आशीर्वाद उसका कवच के समान, जिसे धारण करने वाला सबसे बड़े संकटों में भी अड़िग रखता है। जो अपनी माँ को प्रसन्न रखता उसका मन कभी डगमगाता नहीं। जीवन में कुछ भी तुम्हें प्राप्त होता है वह तुम्हारे ही कर्मों का परिणाम है। यदि कभी कष्ट मिले तो समझ लो कि वह तुम्हारे अपने ही बीते कर्मों का फल है। संसार किसी के साथ यूं ही अन्याय नहीं करता, यह केवल कर्मों का खेल है। इंसान दो बातों में हमेशा विवश रहता है, वह अपने सुख किसी को दे नहीं सकता और दूसरों का सुख खरीद नहीं सकता। यही अटल सत्य है। हर इंसान को अपने सुख और दुख का अनुभव अकेले ही करना पड़ता है। अगर तुम अपने मन को लोहे से भी कठिन बना लोगे तो कोई विपत्ति तुम्हें नहीं तोड़ सकती। समस्याएं अक्सर पर्वत जैसी विशाल और असंभव लगती है, लेकिन जब उनका सामना करने का साहस कर लिया जाए तो वे धूल के कणों की जैसी क्षीण प्रतीत होने लगती है। जितना अधिक तुम भय से मुक्त रहोगे उतनी ही तेजी से यह संसार तुम्हारी ताकत को मान्यता देगा। हर रिश्ता अस्थायी नहीं होता, कुछ कई जन्मों तक चलते हैं, जबकि कुछ केवल एक जीवन भर के लिए होते हैं। परंतु जो संबंध आत्मा से गहरे जुड़े होते हैं वो कभी नष्ट नहीं होते। इसलिए अपनी ऊर्जा और समय उन लोगों और कार्यों पर लगाओ जहां इसकी सच्ची कद्र हो। सत्य भले ही कड़वा लगे, यह हमेशा तुम्हारा सबसे बड़ा रक्षक रहेगा। झूठी राहत देने वाले लोग तुम्हें कुछ क्षण के लिए संतोष देंगे, लेकिन अंत में वे ही सबसे बड़ी पीड़ा का कारण बनेंगे। इसलिए कठिन सत्य को स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। जो लोग तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे उनका पतन भी समय के साथ निश्चित है। जो तुम्हारा आत्मसम्मान को चोट पहुंचाएंगे वे अपने ही कर्मों में फंसेंगे। बस अपने मार्ग पर अड़िग रहो। याद रखो, यह दुनिया स्वार्थ पर चलती है। जब तक तुम किसी के काम आओगे तब तक तुम्हारी प्रशंसा होगी। जब तुम उनके हितों के अनुरूप नहीं रहोगे वे तुम्हें छोड़ देंगे। परंतु तुम्हारी असली पहचान किसी और किसी के व्यवहार से नहीं बल्कि तुम्हारे आत्मबल से तय होती है। इसलिए अपने मन को इतना दृढ़ बनाओ कि कोई परिस्थिति तुम्हें विचलित न कर सके। अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहो। अपने कर्मों पर अड़िग रहो, विश्वास रखो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो। यही जीवन की वास्तविक विजय है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो लोग सरल, सीधे और कोमल हृदय वाले होते हैं उन्हें अक्सर चालाक और स्वार्थी लोग ठगा देते हैं। यह संसार सरलता की तुलना में चतुराई और चालाकी को अधिक महत्व देता है। इसलिए जागरूक रहो और अपने मन की ताकत को सर्वोपरि रखो। लेकिन याद रखना, सत्य को किसी के भय या दबाव में मत छोड़ो। यदि तुम्हारी भलाई को कोई कमजोरी समझे
तो उसे दिखा दो कि सरलता में भी अदम्य शक्ति छुपी होती है। जो लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं वो केवल तुम्हें देख रहे हैं, लेकिन जो वास्तव में तुम्हारी चिंता करते हैं उन्हें तुम्हें समझाना ही होगा कि देर मत करो। यह पहचानने में कि हर मुस्कुराने वाला तुम्हारा मित्र नहीं होता। कुछ लोग सामने मीठी बातें करेंगे और पीछे से जहर उगलेंगे। ऐसे लोग अमृत की तरह दिखते हैं पर अंदर से विषैले होते हैं। जहां तुम्हें अपनों के सामने अपनी सच्चाई साबित करनी पड़े वहां कभी कभी चुप रहना ही समझदारी है। जिन लोगों को तुम्हारी सच्चाई पर शक है उन्हें साबित करने की आवश्यकता ही नहीं। हमेशा याद रखो, जो शब्द निकलते हैं वे दिमाग का प्रतिबिंब होते हैं। खुद को महत्व देना सीखो। यदि दूसरों को अपने ऊपर प्राथमिकता दोगे तो एक दिन तुम्हारा आत्मसम्मान तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। दूसरों को खुश करने में इतना उलझो मत कि खुद को भुला दो। आत्मसम्मान की रक्षा करना तुम्हारी पहले जिम्मेदारी है। मुझ में चाहे 100 कमियां हों पर एक जिद भी है, खुद को कभी किसी के आगे इतना कमजोर नहीं होने दूंगा कि वे मुझे तोड़ सके। यही विचार तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बनेगा। पर जो रिश्ता सत्य को सहन नहीं कर सकता वह पहले से ही कमजोर होता है। चुप रहना वहां ठीक है जहां शब्दों का मूल्य नहीं समझा जाता, लेकिन जब सम्मान या अस्तित्व की बात हो तो आवाज बुलंद करनी चाहिए। सपने एक देखे जाते हैं लेकिन मुश्किलें हजारें होंगी, पर जब सफलता का प्रकाश चमकेगा वही लोग तुम्हारी सराहना करेंगे। जो पहले हंसते थे ऊंचाइयों तक वही पहुंचते हैं जो प्रतिशोध के बजाय परिवर्तन की सोच रखते हैं। जिसकी नीयत और सोच साफ होती है उसकी मदद स्वयं भगवान करते हैं, कभी मित्र बनकर, कभी अवसर के रूप में, कभी कठिन परीक्षा के रूप में, ताकि तुम पहले से अधिक मजबूत बन सको। यह कलयुग है, यहाँ सच्चाई बोलने वाले को ठुकराया जाता है और झूठ की तारीफ की जाती है, पर जो सत्य की राह पर अड़ी रखता है वही अंत में विजयी होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, सपने देखना आसान है लेकिन उन्हें साकार करने के लिए संकल्प जरूरी है। केवल सीढ़ियां देखकर लक्ष्य तक नहीं पहुंचा जा सकता, पर उन पर चढ़ना भी आवश्यक है। जो प्रयास नहीं करता वह केवल कल्पनाओं में खोया रहता, लेकिन जो अपने संकल्प में दृढ़ रहता है उसके लिए कोई मंजिल दूर नहीं। कभी किसी का दिल मत दुखाओ, क्योंकि यदि उसने सब्र करके अपनी पीड़ा ईश्वर पर छोड़ दी तो उसकी आंसू तुम्हारे लिए विपत्ति बन सकता है। जिसका सहारा ईश्वर पर होता है उसे कोई भी चुनौती हरा नहीं सकती। परवाह वही करता है जो सच्चा अपनापन महसूस करता है। जो लोग तुम्हारे लिए हक की लड़ाई लड़ते हैं वे ही असली मित्र होते हैं। बाहरी लोगों से कोई उम्मीद मत रखो, पर जब अपने ही नजरअंदाज करने लगे तो सबसे गहरा चोट वहीं पहुंचती है। ताकतवर के साथ खड़ा होना साहस नहीं बल्कि सुविधा होती है, लेकिन कमजोर के साथ खड़ा रहना ही सच्चे चरित्र का परिचायक है। विपत्ति में जो तुम्हारा साथ निभाता है वही असली साथी कहलाता है। दुनिया में ऐसे मित्रों से सावधान रहो जो सामने मीठे बोले और पीठ पीछे कांटे बिछाए। ऐसे लोग दोस्त नहीं अवसरवादी होते हैं। हमारी मंजिलें हमसे गुजरती है और हम दूसरों के मार्गदर्शन में उलझे रहते हैं। सबसे बड़ी विडंबना यही है कि हम अपने सपनों से अधिक दूसरों को सपनों की चिंता करते हैं। याद रखो, यदि तुम हर समय किसी के लिए उपलब्ध रहोगे तो लोग जरूरतमंद नहीं बल्कि गैर जरूरी समझने लगेंगे। झूठ बोलना सबसे बड़ा धोखा नहीं बल्कि वह विश्वास खतरनाक है जो मोहब्बत के नाम पर अंधकार फैलाता है। पत्थर भी पिघल सकते हैं लेकिन इंसान आसानी से नहीं बदलता। जब अपने ही बदल जाएं तब उनका शिकवा करना व्यर्थ है। हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो, तभी जीवन में शांति आएगी। मजाक या चालाकी से किया गया अपमान सबसे कठोर होता है। हर हंसी में ईमानदारी नहीं होती और हर तारीफ में सच्चाई नहीं। कठिन समय भी शिक्षक होता है। अगर मुश्किलें नहीं आएंगी तो अपनों का नकाब और गैरों की असलियत कभी सामने नहीं आएगी। कुछ लोग को कभी माफ नहीं करना चाहिए। माफ करना महानता है, लेकिन बार बार एक ही गलती को सहना कमजोरी बन जाता है। आज की दुनिया इतनी गिर चुकी है कि लोग केवल फायदा उठाना जानते हैं, रिश्तों का सम्मान नहीं। इसलिए अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि कोई छल या स्वार्थ तुम्हें कमजोर न कर सके।
अपने अस्तित्व और आत्मसम्मान को सर्वोपरि रखो और उस शक्ति को जागृत करो जो तुम्हें अडिग बनाए रखे। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई एक ही पल में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहने के बावजूद अपना नहीं बन पाता। सच्चे रिश्ते समय से नहीं बल्कि भावनाओं से बनते हैं। जो तुम्हारी कदर करते हैं वे बिना शर्त स्वीकार कर लेते हैं और जो नहीं करते वे हजार बहाने ढूंढते हैं। गिरगिट का माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान अवसर देखकर, यही इस युग की सच्चाई है। लोग अपनी जरूरतों के अनुसार बदल जाते हैं और जब स्वार्थ पूरा हो जाता है तो वे अपने रंग बदलने में पल भर नहीं लगाते। लेकिन तुम्हें किसी के बदलते रंग से विचलित नहीं होने चाहिए। अपने सच्चे रंग को बनाए रखना ही बुद्धिमानी है। सबसे भाग्यशाली वही है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म हो। यदि इन तीनों को संतुलन बिगड़ जाए तो जीवन अस्थिर और अस्त व्यस्त हो जाता है। इंसान से हमेशा दूरी बनाकर रहो। जो अपनी गलतियों को देख ही नहीं पाता वही व्यक्ति वास्तव में महान होता है। जो अपनी भूल स्वीकार कर लेता है, लेकिन जो हमेशा अपनी गलती छुपाने और दूसरों को दोष देने में लगा रहता है वह केवल अहंकार की दुनिया में जीता है और अंततः अकेला रह जाता है। याददाश्त कमजोर होना हमेशा बुरा नहीं होता। जो सब कुछ याद रखता है वह बेचैन रहता है, जबकि जो कुछ भूल जाता है वह शांत रहता है। हर दर्द को दिल में दबा कर रखने से मनुष्य अपने ही दुखों का बोझ बढ़ा लेता है। इसलिए सीखो कि क्या याद रखना है और क्या भूल जाना है। इश्क सिर्फ एक खेल नहीं जिसे कोई भी खेल सकता है। यह केवल उन लोगों के लिए नहीं जो दिल से कमजोर है, क्योंकि जब मोहब्बत में चोट लगती है तो केवल आंखें ही नहीं रूह भी कांप जाती है। तुम्हारी असली पहचान उन शब्दों में नहीं जो सामने कहे जाते हैं, बल्कि उन बातों में है जो तुम्हारी अनुपस्थिति में कही जाती है। शब्द मुफ्त में मिलते हैं, लेकिन उनका सही या गलत इस्तेमाल तुम्हारे भविष्य की कीमत तय करता है। टूटे हुए रिश्ते जरूरत पड़ने पर जुड़ जाते हैं, लेकिन याद रखना हर जुड़ाव पहले जैसा नहीं होता। कुछ चीजें एक बार टूटने के बाद केवल समझौते बन जाती है, रिश्ता नहीं। दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करो जैसा तुम अपने लिए पसंद करते हो। अगर तुम्हें सम्मान, प्रेम और ईमानदारी चाहिए तो दूसरों को भी वही दो। यह जीवन का सबसे सरल महत्वपूर्ण नियम है। खिचड़ी बर्तन में पके तो बीमारी दूर करती है, लेकिन दिमाग में पके तो इंसान को ही बीमार कर देती है। ज्यादा सोचने वाला, चिंता करना और हर बात का विश्लेषण करना मानसिक अशांति की जड़ है। जितना हो सके मन को हल्का रखो और जीवन की सहजता से जियो। कई बार सहन करना भी सीखना पड़ता है, क्योंकि हमें भी बहुत सी कमियां हैं जिन्हें दूर सहन करते हैं। यदि हम दूसरों की गलतियों को क्षमा करना सीखेंगे तो संसार हमारे लिए सरल बन जाएगा और जीवन अपने दम पर चलता है। दूसरों के भरोसे केवल उम्मीदें पलती है। जब तक तुम स्वयं को नहीं पहचानते, संसार तुम्हें अपने अनुसार ढालने की कोशिश करेगा। लेकिन जब तुम्हें स्वयं पर विश्वास होगा तब कोई भी तुम्हें डिगा नहीं पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो सच में महान होता है वह अपने कर्मों से ही अपनी पहचान बनाता है, न कि अहंकार से। छोटे आदमी बड़े अवसरों पर काम आ जाता है, लेकिन बड़ा आदमी छोटी छोटी बातों में अपनी औकात दिखा देता है। यह संसार स्वार्थ से भरा है। यहाँ इंसान की असली पहचान उसकी विनम्रता से होती है, न कि धन या बल से। धन का भी अपना हिसाब होता है। मरने के लिए थोड़ा सा चाहिए, जीने के लिए बहुत सारा। लेकिन जो इसे जमा करने में ही लगा रहता है वह जीवन की वास्तविकता से दूर रह जाता है। वह व्यक्ति जो जीते हुए भी अपने धर्म, सत्य और आत्मसम्मान की रक्षा नहीं करता वह मृतकों के समान होता है। धन तभी मूल्य रखता है जब उसका उपयोग सेवा और परोपकार में किया जाए। यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो तुरंत उस पर विश्वास मत करो, क्योंकि तारीफों के पीछे स्वार्थ ही गहरी धारा बहती है। जो सच्चा होता है वह प्रशंसा से न फूलता और न ही निंदा से टूटता है। केवल सांसों का रुकना ही मृत्यु नहीं, बल्कि जो अन्याय के सामने चुप बैठता है और अपने धर्म तथा सत्य की रक्षा नहीं करता वह जीते हुए भी मृतक के समान है। साहसी व्यक्ति हालात से डरकर कभी रोता नहीं। जो अपने हृदय में सीखने का उत्साह रखते हैं वे कभी हार नहीं मानते।
असफलताएं ही तुम्हें मजबूत बनाएंगी और सफलता की ओर ले जाएंगी। जीवन में ऐसे पल जियो जो सदा याद रखे जाए, क्योंकि कौन जानता है कि हम फिर कब मिलेंगे। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यह है कि इसमें कुछ भी अस्थायी नहीं है, न रिश्ते, न परिस्थितियां, न अवसर। इसलिए हर पल को पूरी तरह जियो, हर रिश्ते को सम्मान दो। कर्म का फल अवश्य मिलता है, जितना गहरा कुआं उतना ही मीठा पानी, जितना अधिक तप और धैर्य उतनी महानता। जो केवल सुविधा की चाह में रहता है वह अपने सामर्थ्य को कभी नहीं जान पाता। खुश रहना हो तो तारीफ सुनो और खुद को बेहतर बनाना हो तो निंदा स्वीकार करो। सच्ची प्रगति वही है जहां व्यक्ति अपनी गलतियों से सीखता है। जरूरत के समय लोग बिना रिश्तों के भी रिश्ते बनाते हैं, और जब आवश्यकता खत्म हो जाती है तो पुराने संबंधों से भी मुंह मोड़ लेते हैं। यही दुनिया का स्वभाव है। लेकिन तुम अपने रिश्तों को स्वार्थ की कसौटी पर मत तौलो। अपने अपने हैं, उन्हें दिल से अपनाओ, और जो नहीं हैं उन्हें जाने दो। अगर सफर में ठोकरें नहीं खाओगे तो मंजिल की अहमियत कैसे समझोगे। गलत से नहीं टकराए तो सही का पहचान कैसे करोगे। जीवन अनुभवों का नाम है और हर अनुभव तुम्हें नई सीख देगा। लोग अजीब होते हैं, उम्मीद इंसान से लगाते हैं और शिकायत भगवान से। लेकिन जो अपने कर्म और भाग्य पर विश्वास रखते हैं वह कभी किसी से नाराज नहीं होते। अपने मन को इतना मजबूत बनाओ कि ना तारीफ तुम्हें अहंकारी बना सके, ना आलोचना तुम्हें तोड़ सके। अपने कर्मों से पहचान बनाओ और हर संघर्ष में अड़िग रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, संस्कार किसी को झुकाने का चीज नहीं, बल्कि स्वयं झुककर संतोष पाने का गुण है। बहस में जीतने से बेहतर है मौन से विजय पाना, क्योंकि जो व्यक्ति हर समय वाद विवाद के लिए तत्पर रहता है वह तुम्हारे मौन को सहन नहीं कर पाएगा। अच्छे लोग की तलाश में समय गंवाने से बेहतर है बुरे लोगों में अच्छाई तलाशने की कोशिश करो, क्योंकि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से अच्छा या बुरा नहीं होता। भरोसा टूटने की आवाज नहीं होती, लेकिन उसका असर जीवन भर सुनाई देता है। एक बार विश्वास उठ जाए तो माफी का भी कोई अर्थ नहीं बचता। टूटा हुआ शीशा जुड़ सकता है, लेकिन दरारें हमेशा दिखती है। हर मीठी बात करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं होता। आजकल जो सबसे मधुर बोलते हैं अक्सर वही सबसे बड़ी साजिश रचते हैं। इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले उसके कर्म देखो। किसी एक की बेवफाई पर पूरी दुनिया पर अविश्वास करना भी मूर्खता है। हर इंसान बुरा नहीं होता, केवल परिस्थितियां ही लोगों को बदल देती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन के समय की कीमत सबसे बड़ी संपत्ति है। इसे व्यर्थ मत खो, क्योंकि एक बार चला गया समय फिर कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति हर पल को महत्व देता है वही सच्चे अर्थ में समृद्ध होता है। जीवन में अवसर बार बार नहीं आते, इसलिए हर मौके का सदुपयोग करो और अपने कर्मों में पूरी निष्ठा रखो। कभी कभी लोग तुम्हें देखकर जलन महसूस करते हैं, तुम्हारी सफलता सहन नहीं कर पाते। इसका अर्थ यह नहीं कि तुम गलत हो, इसका मतलब यह है कि तुम सही राह पर हो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हो। इसी तरह आलोचना केवल तुम्हारे आत्मविश्वास की परीक्षा है। दूसरों की बातें तुम्हें विचलित न करे, बल्कि अपने कर्मों और निर्णयों पर ध्यान दो। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रिश्ते की नींव विश्वास, सम्मान और समर्पण पर टिकी होती है। इन्हें हल्के में मत लो। अगर किसी ने तुम्हारे विश्वास का अपमान किया तो उसे अपनी जिंदगी में जगह मत दो, लेकिन जो बिना स्वार्थ के तुम्हारे साथ खड़ा है वही तुम्हारे सच्चा अपना है। जीवन में अकेले रहना कमजोरी है, कमजोरी नहीं है। यह आत्मबल और स्वावलंबन की पहचान है। जो व्यक्ति अपनी असली पहचान को बनाए रखता है वही सच्चे सुख और संतोष को पा सकता है। बाहरी चमक दमक केवल क्षणिक है, लेकिन गुण और संस्कार हमेशा साथ रहते हैं। अपने हृदय को प्रेम, धैर्य और संयम से भरो। नकारात्मकता, ईर्ष्या और झूठे से दूर रहो। याद रखो, जिस तरह सूर्य की किरणें से अंधेरा दूर होता है, वैसे ही सच्चाई और मेहनत हर विपरीत को दूर कर देती है। यदि तुम अपने विचारों, कर्मों और भावनाओं को शुद्ध रखो
तो कोई भी परिस्थिति तुम्हें हिला नहीं सकती। यही श्री कृष्ण का संदेश है। आत्मविश्वास, संयम और सच्चाई के साथ जीवन जियो। कठिनाइयां आएंगी लेकिन लोग विरोध करेंगे, लेकिन जो अड़िग रहेगा वही जीवन में सच्ची सफलता पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपने भीतर की शक्ति को पहचान लेता है वह कभी बाहरी परिस्थितियों से भयभीत नहीं होता। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, परंतु जो अड़िग रहता है वही सच्चा विजेता होता है। समय, परिस्थितियां और लोग बदलते हैं, लेकिन अपने कर्म, संस्कार और स्वभाव को स्थिर रखना ही असली सफलता है। हर चुनौती एक अवसर है अपने आत्मबल, धैर्य और धारणाओं को मजबूत करने का। जो व्यक्ति केवल परिणामों में उलझा रहता है वह असली सीख से वंचित रह जाता है। इसलिए हमेशा अपने प्रयासों और दृष्टिकोण पर ध्यान दो। याद रखो, असली खुशी दूसरों को स्वीकृति से नहीं बल्कि अपने भीतर की संतुष्टि से आती है। जो इंसान दूसरों की बुराइयों पर ध्यान देता है वह कभी सच्चा आनंद नहीं पा सकता। अपने हृदय और मन को निर्मल रखो। नकारात्मकता, ईर्ष्या और झूठ से दूर रहो। प्रेम, विश्वास और आत्मसम्मान को अपने जीवन की नींव बनाओ। यही वह मार्ग है जो कठिनाइयों में भी स्थिरता और साहस प्रदान करता है। और दोस्तों, इसी के साथ आज राधे राधे। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें चैनल को और कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। राधे राधे मित्रों।